हम्म तो आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग इवेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने शॉर्ट में पहले भी देखा था, क्या होते हैं इवेंट्स। इवेंट्स आर बेसिकली यूजर एक्शन, है ना, यूजर एक्शन होते हैं। अगर हमें कोई टास्क करवाना है उसके लिए यूजर जो एक्शन लेता है उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इवेंट्स के, जैसे कोई बटन प्रेस हुई है या कोई माउस को क्लिक किया हमने, या माउस को मूव कर रहे हैं, ये सब क्या है, इवेंट्स है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इवेंट्स कहेंगे। इसमें से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बन सकते हैं ना। दो तरीके के इवेंट है हमारे VB.NET में, एक है हमारा माउस इवेंट और दूसरा है कीबोर्ड इवेंट। और आप लोग को पता होना चाहिए कि VB जो होती है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ इवेंट में ही होता है ना। आपने देखा ना, अगर हम कोई सिंपल सा फॉर्म भी ले रहे हैं तो फॉर्म पे अगर कोडिंग करें तो उसके लोड इवेंट पे कोडिंग कर सकते हैं। ला कोणते टूल यूज होतात, माउस इव्हेंटला कोणते टूल, समझ नहीं आया बेटा क्या कह रहे हो। कौन से टूल मतलब क्या कहना है। यस, रुचा, हाँ, कौन से टूल मतलब क्या कहना है आपका। टूल मतलब क्या मैम, होता प्रोग्राम रन करने के लिए जो लगता है ना, है। हाँ हाँ टैबलेट के लिए वीवर यूज किया जाता है, तो माउस और इवेंट के लिए क्या यूज करेंगे हम? हाँ, तो उसके लिए भी जैसे इवेंट्स होते हैं ना, जैसे बटन का क्लिक इवेंट है ना, डिफॉल्ट इवेंट, तो अच्छा। उसमें हम कोडिंग करते हैं। तो वैसे ही किसी भी कंट्रोल का हम वो वाला इवेंट सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं बताऊंगी ना, इसमें एग्जांपल जब बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। ओके एक मैम। आपको, हाँ, एग्जांपल रन करके बताऊंगी, ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से दो तरीके के इवेंट है, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट। ये आपको जावा में भी है, तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए बिना पढ़े ये सब चीजें, ठीक है। तो माउस इवेंट में भी बहुत सारे माउस के इवेंट होते हैं ना। जैसे एक माउस है तो उसको हम क्या करते हैं, माउस डाउन एक इवेंट क्या है, माउस डाउन इवेंट। ये कब होता है, जैसे ही हमने इसकी कोई भी एक बटन को प्रेस किया तो बटन डाउन जाती है ना। तो तब कौन सा इवेंट अकर होता है, माउस डाउन इवेंट, ठीक है। उसके बाद में है माउस एंटर इवेंट। माउस एंटर इवेंट कब अकर होगा, जब कोई कंट्रोल है ना, जैसे सपोज बटन है, बटन के ऊपर जैसे ही हम अपने माउस को लेकर गए तो उस टाइम पे जो इवेंट अकर होगा वो क्या कहलाएगा, माउस एंटर इवेंट, ठीक है। उसके बाद में माउस मूव और माउस होवर इवेंट है। तो जब हम किसी कंट्रोल के ऊपर, जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उस कंट्रोल के ऊपर अगर अपने माउस को ऐसे से मूव करते हैं ना, उसके ऊपर से जब माउस मूव होता है तो उस टाइम पे ही जो इवेंट अगर होता है वो होते हैं माउस होवर एंड माउस मूव इवेंट, ठीक है। अब सपोज हमने अब किसी कंट्रोल में माउस को मूव करवाया, यानी एंटर हुआ। एंटर होने के बाद उस कंट्रोल से जब माउस हट, लीव इवेंट, ठीक है। और जो बटन हमने माउस व्हील अप इवेंट अकर होता है। तो इस तरीके के इवेंट है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सपोज, अब क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है आपका, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि माउस डाउन इवेंट कब आएगा, जब हमने बटन प्रेस की, ठीक है। माउस एंटर कब आएगा, जब माउस ने उस कंट्रोल पे एंटर किया। माउस होवर कब आएगा, जब माउस क्या कर रहा है, उस कंट्रोल के ऊपर से हो रहा है, घूम रहा है। होवर करना पता है आप लोगों को, लाइक दैट। माउस लीव इवेंट, जब माउस ने क्या किया, माउस उस कंट्रोल के ऊपर था और उसने जस्ट लीव किया तो उस टाइम पे माउस लीव इवेंट। इस तरीके के इवेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, जब भी हम कोई भी इवेंट मतलब प्रोग्राम रन करेंगे, इवेंट्स का जब हम यूज करेंगे तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज माउस इवेंट ARGS, ठीक है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें हमको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आता ही है, ठीक है। तो जो माउस इवेंट ARGS ऑब्जेक्ट होता है, माउस के जो भी हम इवेंट है उसको हैंडल करने के लिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला होता है बटन, ये हमको विजिबल नहीं होता, हमको दिखता नहीं है, बट ये होती है प्रॉपर्टीज।
ठीक है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। क्या है, बटन्स है। बटन्स क्या इंडिकेट करता है, वो वैल्यू इंडिकेट करता है कि माउस की बटन प्रेस हुई है। ठीक है, और कौन सी बटन प्रेस हुई है, राइट या लेफ्ट बटन। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, जो माउस इवेंट ARGS ऑब्जेक्ट है ना, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है क्लिक्स। तो ये जो क्लिक्स होते हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ माउस की क्लिक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक डेल्टा प्रॉपर्टी है, यानी डेल्टा प्रॉपर्टी क्या बताता है कि नंबर ऑफ डिटेंट्स कितने हुए माउस व्हील के, मतलब माउस की व्हील को जब हम रोटेट करते हैं ना, तो एक बार जब रोटेट होता है उसको हम डिटेंट कहते हैं। तो ये डेल्टा से वो शो होता है। ठीक है, और एक्स और वाई जो है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताता है माउस क्लिक के। सपोज मैंने यहाँ पे, आपको माउस दिख रहा होगा, कर्सर यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती हैं, माउस इवेंट ARGS ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। और माउस इवेंट ARGS क्या करता है, ये हैंडल करता है माउस इवेंट को। तो ये सारे माउस इवेंट के बारे में है आपका, है ना। तो मैं एक आपको प्रोग्राम से बताती हूँ। न्यू हम ले लेते हैं, इवेंट करके ले लेते हैं, या फिर एम इवेंट ले लिया हमने, ओके किया। तो ये एक हमारा फॉर्म आ गया है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बटन लिया, इस बटन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बटन के माउस इवेंट पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल का इवेंट होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। किसका माइक ऑन है, माइक बंद करो। ठीक, तो इस अब हम क्या करते हैं कि कोड वाले पोर्शन पे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर जाने के बाद आप जो बोल रहे थे ना रुचा, देखो क्या बोल रहे थे आप कि कैसे लेना है, तो यस हमको मैम। बटन, हाँ बटन 1 का लेना है, माउस एंटर इवेंट लेना है सपोज। तो देखो बटन 1 का हमने क्या किया, माउस एंटर इवेंट लिया। ठीक है, अब इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो बटन 1 का माउस एंटर इवेंट लिया, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर्म का कलर चेंज करेंगे। मतलब हमको समझ में आना चाहिए ना, माउस ने एंटर किया तो सच में इवेंट अकर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सच में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माउस जैसे ही हमारे बटन पे एंटर कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्म का कलर चेंज करना है, तो फॉर्म 1 डॉट बैक कलर चेंज करना है ना उसमें भी। तो फॉर्म 1 डॉट बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट, कलर का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो बट उसको फॉर्म 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम फॉर्म 1 के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मी, अरे मी डॉट बैक कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने ले लिया माउस एंटर के लिए। ठीक है, तो माउस एंटर करेगा तो ये होगा। फिर उसके बाद एक हम माउस लीव के लिए भी ले लेते हैं। ठीक, तो हम फिर क्या करेंगे, बटन 1 लेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं माउस लीव। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यही ले लेते हैं, बैक कलर, बस कलर यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेंज ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेड की जगह हम क्या ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। और इसको हम डीबग करते हैं प्रोग्राम को। तो देखो बटन पे हमने लिया है ना, तो देखो जैसे ही अभी देखो कलर ग्रे है, जैसे ही बटन पे एंटर किया वैसे क्या हो गया, इसका कलर रेड हो गया। माउस अभी भी किस पर है, बटन पर है। अब हम क्या करते हैं कि बटन को लीव करते हैं। तो देखो जैसे ही बटन को लीव किया तो क्या हो गया, इसका फॉर्म का कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो अब समझ में आया माउस एंटर ये सब क्या है, तो समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। हम्म, ठीक, तो इस तरीके से ये तो ऐसे बाकी के भी इवेंट है, जो बटन क्लिक के हैं, डिटेंट के और इसके हैं। सपोज माउस व्हील अगर हम चला रहे हैं तो उसके लिए है। बट ये इवेंट कब आकर होंगे, हमने बटन 1 के लिए कोडिंग की है ना, वो माउस इवेंट की जो भी माउस की इवेंट है बटन 1 के लिए कोडिंग की है। तो जब हम बटन 1 पे होंगे और हमारा माउस का कुछ मूवमेंट होगा, उस टाइम पे जो ये इवेंट है ये
एग्जीक्यूट होंगे या अकर होंगे। समझ में आया? आ रहा है समझ में आप लोगों को? अगर सपोज मैं फॉर्म पे कोडिंग करती तो फॉर्म पे माउस आता है या जाता है, माउस की मूवमेंट फॉर्म पे होती तब हमारा होता। तो जब से मैं कंट्रोल कंट्रोल जो बोल रही थी वो यही चीज है। इसका मतलब क्या है कि हमने बटन के लिए कोडिंग की है, माउस मूवमेंट की, माउस इवेंट्स की। तो जब भी हम बटन पे होंगे तब जो माउस के मूवमेंट्स इवेंट्स होंगे तब ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा। फॉर्म पे होने पर एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने कोडिंग की है बटन के लिए। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर सब मान लीजिए यहाँ बटन 1 पे कोडिंग की और बटन 2 पे नहीं किए तो बटन 2 पे जाके मैं माउस की कोई भी मूवमेंट कराऊं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने तो बटन 1 पे कोडिंग की हुई है ना इसके माउस की जो भी इवेंट्स है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से जैसे माउस के इवेंट्स है उसी तरीके से कीबोर्ड के भी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के भी सेम इवेंट्स है कि की डाउन इवेंट है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है की डाउन इवेंट कब आएगा? जब हम की को प्रेस करेंगे, मतलब की हमारी डाउन जाएगी ना, तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो VB.NET के प्रोग्राम के लिए ना, विंडोज प्रोग्रामिंग के लिए अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है। एक काम करो आप लोग, देखो कुछ मिलता है कि आपको फॉर दी मोबाइल, अगर पीसी के लिए है ना तो विजुअल स्टूडियो अल्टीमेट करके एक होता है, वो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो भी हो जाएगा, है ना। विजुअल स्टूडियो अल्टीमेट करके है, वो क्रैक वर्जन है। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द पीसी एंड लैपटॉप, बट फॉर द मोबाइल आई डिडंट येट फाइंड एनी सॉफ्टवेयर और एनी ऐप। ओके, अगर आपको मिलता है तो प्लीज इन्फॉर्म मी टू। क्या हाँ मैम बोलो। प्लीज? हाँ बोलो। हेलो। मैम आपने क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट कीजिए। मैंने ये कहा कि मोबाइल और लैपटॉप के लिए अगर आपको VB.NET के प्रोग्राम रन करने हैं तो विजुअल स्टूडियो अल्टीमेट करके आता है, विजुअल स्टूडियो 10 अल्टीमेट करके है एक, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, उस पे आप रन कर सकते हैं, क्रैक वर्जन होता है, या फिर किसी के पास क्रैक वर्जन की सीडी होगी तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक, फॉर किसके लिए? पर लैपटॉप और पीसी के लिए। ठीक है, बट अगर आपको मोबाइल पे करना है तो मोबाइल पर मुझे अभी तक कोई ऐप मिला नहीं है। आप लोग भी सर्च करिए अगर होगा, है ना। हाँ, विजुअल स्टूडियो को कोई भी वर्जन ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप 19 लो, 16 लो, 10 लो, 8 लो, आप कोई भी वर्जन ले सकते हो। ठीक है, और किसी के पास, बहुत लोगों के पास क्या होता है सीडीज होती है, तो आप सीडी भी ले सकते हो किसी से अगर हायर वर्जन की है तो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस विजुअल स्टूडियो होनी चाहिए वो। ठीक है, तो आ, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अब हम देखते हैं। तो देखो नाम से ही समझ में आता है हमको कि कौन सा इवेंट कब होगा। ठीक है, हाँ, जैसे ही हम की को डाउन, मतलब प्रेस करने के लिए डाउन होगा तब की डाउन इवेंट होगा। जैसे ही हम की को प्रेस करके छोड़ देंगे, मतलब प्रेस किया, अप एंड डाउन दोनों प्रोसेस हुआ तो की प्रेस इवेंट होगा। और जैसे हमने की को प्रेस किया देन हमने लीव किया, तो उस टाइम पे क्या होगा? की अप इवेंट अकर होगा। ठीक है, बट कब? जब कंट्रोल हमारा फोकस में होगा, मतलब हमारा जो माउस है या फिर जो भी है कंट्रोल पे हमारा फोकस होना चाहिए उस टाइम पे। उसी टाइम पे ये उस कंट्रोल के लिए हम ये इवेंट्स के लिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे अभी हमने माउस का देखा था उसी टाइप से। ठीक है, अब अगेन इवेंट हैंडलर जो है की के, जो इवेंट की इवेंट एआरजीएस जो ऑब्जेक्ट है उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अल्ट है, तो जैसे हमको समझ में आ रहा है कि जैसे हमारा अल्टर की जो होती है ना, हमारे अल्ट की अगर प्रेस किया तो वो ये प्रॉपर्टी बताता है। उसके बाद में कंट्रोल है, तो कंट्रोल की प्रेस किया क्या ये इंडिकेट करता है ना। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इंडिकेट करेगा कि हमने कंट्रोल की प्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद में हैंडल्ड है,
देखिएगा कि इवेंट हैंडल हुआ है कि नहीं हुआ है। की कोड है मतलब कीबोर्ड का जो कोड होता है ना, की का कोड होता है, तो ये की कोड, की डेटा, की वैल्यू लगभग एक जैसा ही हमको डेटा मिलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में शिफ्ट है, ये इंडिकेट करेगा कि शिफ्ट की प्रेस हुई या नहीं हुई है। ठीक है, ये सिर्फ हमको दिखता नहीं है, बस हमारे नॉलेज के लिए, फॉर सेक ऑफ और नॉलेज, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया, ये कीबोर्ड के इवेंट है। ठीक है, तो कीबोर्ड के इवेंट के लिए भी हम देखते हैं एक आधा प्रोग्राम। डिकोडर ऐप फॉर मोबाइल, इसमें विंडोज फॉर्म के हो जाएंगे क्या वो? क्योंकि अभी तक VB.NET के हो जाएंगे, विंडोज फॉर्म के होंगे क्या? नहीं, VB.NET के तो होते हैं, उसके लिए तो हमने लास्ट टाइम किया ही था ना, बट कंसोल के होते हैं ना। विंडोज फॉर्म में जो ग्राफिक्स है, जैसे अभी हम, आप यहाँ पर एक प्रोग्राम देखो, इसके अंदर जो डिजाइन है, आप अगर डिजाइन इसमें देखते हो, तो ये जो ग्राफिक्स है ये आने चाहिए ना हमारे। तो क्योंकि VB.NET के लिए तो है, VB.NET के तो बहुत सारे ऐप है, अगर रन करना है आपको प्रोग्राम, तो आप डायरेक्टली ट्यूटोरियल पॉइंट्स का जो ये होता है, इंटरफेस देते हैं जो यूजर को प्रोग्राम रन करने के लिए, उसमें भी रन कर सकते हो। बट ये जो हमारे कंसोल की इजीली रन हो जाते हैं, बट ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है ना, इसमें ये ग्राफिक्स यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, GUI, जिसमें ऑलरेडी टूल्स बने हुए हैं और उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कंट्रोल्स को ना। तो उसके लिए अगर कोई मिले ना तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, आप लोग सर्च करो। ये जो डिकोडर ऐप है, आपने ट्राई किया है क्या ओम? इसमें होते हैं विंडोज फॉर्म के होते हैं प्रोग्राम। बट फॉर VB.NET, नहीं नहीं, VB.NET तो ठीक है, बट विंडोज फॉर्म वाले हो रहे हैं क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। VB.NEट तो ठीक है, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि फॉर्म वाले नहीं होते ना, फॉर्म वालों का भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है। हम्म, हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग। एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम भी मैंने बनाया था, वो मैं देखती हूँ अगर होगा तो। देखो, बटन 1 पे फोकस था, मैंने इधर से बटन प्रेस की, है ना, तो क्या हो गया, व्हाइट कलर हो गया, यानी की डाउन जो इवेंट है बटन 1 का, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, देखो, लीव किया येलो, एंटर किया तो रेड हुआ। अब यहाँ पर माउस है और मैंने यहाँ से जैसे ही की प्रेस की, यानी की डाउन किया, वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पर इसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये की डाउन इवेंट है। एक प्रोग्राम है बहुत अच्छा सा, मैं अब आपको प्रोग्राम उसके, ये माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट के लिए वो प्रोग्राम आप लोगों को बताऊंगी करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको? कीबोर्ड और माउस इवेंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इवेंट्स हुए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है MDI एप्लीकेशन या MDI फॉर्म्स। ठीक है, तो MDI का फुल फॉर्म है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ये पूछ सकता है क्वेश्चन ना, MDI का फुल फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और हम लोग अभी तक जितने भी फॉर्म में काम करते आ रहे थे ना, हमने एक प्रोजेक्ट में मोर देन वन फॉर्म भी लिए थे। ठीक है, बट हर एक जो फॉर्म था वो HDI कहलाएगा, दैट इज सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस।
अब आप लोग सोचोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम अगर देखिए तो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रही है, डेस्कटॉप दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे एक ये अल्टर नाम से फाइल है, इसको ओपन कर दूँ। ये फाइल ओपन हो गई, डेस्कटॉप के अंदर है ये फाइल, है ना। देखो ये फाइल ओपन है। अब इसके अलावा मुझे ये फोटो दिख रहा है, मुझे ये दूसरी फाइल ओपन करनी है, तो मैंने ये वाली फाइल भी ओपन करी, ठीक है। तो देखो दो फाइल ओपन है डेस्कटॉप के अंदर, है ना। दोनों फाइल अलग अलग है बट दोनों फाइल डेस्कटॉप के अंदर है। तो हम इस डेस्कटॉप को MDI बोल सकते हैं, दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। यानी डेस्कटॉप के अंदर ही ये सारी चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो हमारा डेस्कटॉप है ये पेरेंट हो गया, और इसके अंदर ये दो इंडिविजुअल फाइल है, ठीक है। दो इंडिविजुअल फाइल है, यानी ये सेपरेटली SDI कहलाएगा, ये सेपरेटली SDI कहलाएगा, और हमारा डेस्कटॉप है वो क्या कहलाएगा, MDI कहलाएगा, दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो अभी तक हमने एक नया प्रोजेक्ट लेके मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने क्या किया था, जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं हमारे VB.NET में, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन की, तो उसमें हमने मल्टीपल फॉर्म यूज किया, ठीक है। पर हर एक जो है वो एक दूसरे से अलग है। अगर हमने तीन भी फॉर्म किए ना यूज, तो तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी हर एक फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल है। एक फॉर्म अगर हमने ओपन किया, तो अगर हमें दूसरा फॉर्म ओपन करना है तो हम फॉर्म 1 पे काम नहीं कर सकते, उसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। उसी तरीके से फॉर्म 3 को अगर हमको रन करना है तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2 हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हर एक क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। बट अगर हम MDI की बात करें तो एक पेरेंट फॉर्म होगा, और उसके अंदर ही सारे फॉर्म होंगे। मतलब फॉर्म 1 भी फॉर्म, अगर मान लो फॉर्म 3 को हमने पेरेंट फॉर्म बनाया है, तो फॉर्म 1 भी जो होगा वो फॉर्म 3 के अंदर होगा, और फॉर्म 2 जो होगा वो भी फॉर्म 3 के अंदर होगा। यानी फॉर्म 3 कैसा काम करेगा, डेस्कटॉप के जैसे, और फॉर्म 1 और फॉर्म 2 कैसे काम करेगा, जैसे हम लोगों ने अभी वर्ड फाइल ओपन की थी ना, उस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको हमको, अगर किसी भी फॉर्म को पेरेंट फॉर्म बनाना है और बाकी सबको चाइल्ड फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए हमको फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, multiple document interface, that is MDI application permits more than one document to be open at a time, है ना। जैसे डेस्कटॉप में हम मोर देन वन डॉक्यूमेंट एक ही समय पर यूज कर पा रहे थे, ओपन कर पा रहे थे। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, दैट इज SDI एप्लीकेशन का अपोजिट है, ये कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। विच कैन मैनिपुलेट ओनली वन डॉक्यूमेंट एट अ टाइम। मतलब अगर ये वर्ड की फाइल हमने कोई खोली है, और सेम उसमें से अगर हमको दूसरे वर्ड की फाइल खोलनी है, तो पहली वाली वर्ड की फाइल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो हमारा क्या है, SDI है। और अगर हम डेस्कटॉप अगर हम देखिए, एकदम ट्रू एग्जांपल नहीं है डेस्कटॉप, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो डेस्कटॉप हम देखें तो डेस्कटॉप में हम मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं विदाउट डेस्कटॉप को बंद किए, ठीक है। ट्रू एग्जांपल नहीं है MDI का, बट मैं आपको सब समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से MDI होता है, ठीक है। तो ये हमारा MDI हो गया। अब इसमें क्या होता है, MDI में क्या होता है, एक पेरेंट फॉर्म होता है, बाकी सारे उसके चाइल्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने एक फॉर्म लिया है फॉर्म 1, ठीक है। अब हम दूसरा फॉर्म लेते हैं, 3 फॉर्म हम यहाँ पर ले लेते हैं। विंडोज फॉर्म हमने ले लिया फॉर्म 2 के नाम से, और तीसरा फॉर्म हमने ले लिया फॉर्म 3 के नाम से। तो ये हमारे 3 फॉर्म, बट ये जो तीनों हैं तीनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्म 1 पे एक बटन ले लेते हैं, और दूसरे बटन भी ले लेते हैं। पहली वाली बटन हम लेंगे फॉर्म 1 को, फॉर्म 2 अगर हमको देखना है उसके लिए, और दूसरी वाली बटन है फॉर्म 3 अगर हमें देखना है उसके लिए, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं फॉर्म 1,
बटन 1 को हम लिख लेते हैं, सॉरी फॉर्म 1 पे तो हम ले रहे हैं ना, बटन 1 को हम फॉर्म 2 ले लेते हैं। बटन 1 पे हमने लिखा फॉर्म 2, ठीक है, और बटन 2 पे हमने लिखा फॉर्म 3, ठीक है। तो जैसे हम फॉर्म 2 को क्लिक करेंगे ना, तो फॉर्म 2 शो होना चाहिए, और फॉर्म 3 को क्लिक करेंगे तो फॉर्म 3 शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला वाला जो बटन है हमारा फॉर्म 2 के लिए था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म 2 डॉट शो, ठीक। और बटन 2 के क्लिक इवेंट पे दूसरा हम लिखेंगे फॉर्म 3 डॉट शो, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया फॉर्म 2 डॉट शो, फॉर्म 3 डॉट शो, ठीक है। और फॉर्म 2 और फॉर्म 3 को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि फॉर्म 2 कौन सा और फॉर्म 3 कौन सा है ना। तो फॉर्म 2 को क्या करते हैं, हम इसमें बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं ना। तो बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज में जाएंगे हम, बैकग्राउंड इमेज में जाके हम क्या करेंगे, लोकल रिसोर्स से एक पिक्चर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से हमको एक पिक्चर ले लेते हैं, ओपन, ओके। ये एक हमने फॉर्म 2 में क्या ले लिया, पिक्चर ले ली। और फॉर्म 2 में क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं पिच कलर, ठीक। अब इसको हम डीबग करते हैं। तो हमें फॉर्म 2 देखना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो ये फॉर्म 2 ओपन हुआ है, पर ये देखो ये इंडिविजुअल है, फॉर्म 1 के अंदर नहीं है, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से फॉर्म 3 है, देखो ये भी इंडिविजुअल फॉर्म है ना, ठीक। तो इस तरीके से ये तीनों क्या कहलाए, अपने आप में एसडीआई है। अब हमको इसको क्या बनाना है, एमडीआई बनाना है। तो हमको फॉर्म 1 पे जाना पड़ेगा, फॉर्म 1 के फॉर्म को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, इज एमडीआई कंटेनर, इसको करना पड़ेगा ट्रू। तो जैसे ही हम इसको ट्रू करते हैं ना, तो आप देखो कि जैसे ही हमने इसको ट्रू किया, आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड का ये थोड़ा सा क्या हो गया, डार्क हो गया है ना। तो ये हमारा फॉर्म 1 क्या कहलाया है, पेरेंट फॉर्म कहलाएगा। अब हमको फॉर्म 2 को और फॉर्म 3 को इसका चाइल्ड बनाना है, ठीक है। तो हमें फॉर्म 1 के लोड इवेंट पे, किसके, फॉर्म 1 के लोड इवेंट पे हमको लिखना है फॉर्म 1 इवेंट, सॉरी फॉर्म 1 नहीं, फॉर्म 2 के लोड इवेंट पे हमको लिखना है मी डॉट इज एमडीआई डॉट इज एमडीआई पेरेंट dot is MDI. Why it is not showing, एक मिनट, हाँ। MDI container equal to form 1, ये यहाँ पर प्रॉब्लम शो कर रहा है, एक मिनट रुकना, बताती हूँ किस वजह से हो रहा है ये, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुको।
प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम, क्या आ रहा है? is is parent, what is happening here? क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ पर? Just a minute, I'm watching this. मैं भी switch करती हूँ। dot mdi parent, ठीक है। मी डॉट mdi parent इक्वल टू हमको क्या लेना है, फॉर्मूला भी है इसमें, ठीक है। मी डॉट mdi parent हमने क्या लिया है, फॉर्म 1 लिया है। इसी तरीके से फॉर्म 3 में भी हम क्या करेंगे, इसके लोड इवेंट पे क्या लिखेंगे, मी डॉट mdi parent इक्वल्स टू फॉर्म 1, ठीक। इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है ये SDI नहीं है, MDI है। तो देखो ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है ना, आप देखो इसके, ये जो कैट वाली इमेज है यानी फॉर्म 2 है, ये इसके अंदर मूव हो रहा है क्या, हो रहा है ना। पहले क्या था, वो दोनों सब इंडिविजुअल था, पर अब क्या है, ये सब इसके अंदर है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? हेलो रुचा, आपने अभी भेजा क्या मैसेज, रिपीट करा, क्या रिपीट करना है एक बार बताओ तो। रुचा देशमुख, हेलो, माइक तो मेरे को नहीं। हाँ, कौन सा प्रोग्राम बोल रहे हो रुचा? अभी जो करंटली चल रहा है वो वाला बोल रहे हो क्या? ओके, कुछ भी नहीं है, मैं आपको एमडीआई का एग्जांपल बता रही थी। तो हमने क्या किया था, 3 फॉर्म लिए हैं, तो तीनों अगर अलग अलग हम ले रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा एसडीआई, ठीक है। बट अगर हमको उसको एमडीआई बनाना है तो एक फॉर्म जो होगा वो हमारा पेरेंट फॉर्म होगा, जिसके अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं, कोई कोई भी डेटा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बाकी के फॉर्म उसके चाइल्ड फॉर्म कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हमको दिख रहा है इसको हमने पेरेंट फॉर्म बनाया, तो इसको पेरेंट फॉर्म कैसे बनाया हमने, इस फॉर्म पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इस एमडीआई कंटेनर को हमने क्या किया, ट्रू किया है, ठीक है। अब बाकी के जो बचे फॉर्म है इसको हमको फॉर्म 1 का चाइल्ड बनाना है। तो हमने क्या किया, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में जाके यहाँ पर फॉर्म 2 के लोड इवेंट पे मी डॉट एमडीआई पैरेंट इक्वल टू फॉर्म 1 किया है, मतलब बोला है कि मेरा जो पैरेंट है एमडीआई पैरेंट जो है वो कौन है, फॉर्म 1 है। इसी तरीके से फॉर्म 3 में भी हमने किया कि मी डॉट एमडीआई पैरेंट इक्वल टू फॉर्म 1 किया है, यानी इसका जो फॉर्म 3 का पैरेंट है एमडीआई पैरेंट वो क्या है, फॉर्म 1 है। तो अभी ये इसके क्या हो गए, चाइल्ड हो गए, है ना। फॉर्म 3 और फॉर्म 2 क्या हो गए, इसके चाइल्ड हो गए। तो फिर हम अब यहाँ से क्या करेंगे, जब हम डीबग करते हैं तो देख सकते हो जब पहले हमने रन किया था प्रोग्राम तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये जो फॉर्म थे वो इंडिविजुअल फॉर्म थे, अलग अलग फॉर्म थे। बट अगर आप अभी देखो तो ये दोनों के दोनों फॉर्म जो है ये इसके चाइल्ड फॉर्म है, इसके अंदर ही है, ये इसके बाहर नहीं जा सकते। इसका जो इंटरफेस है ये फॉर्म 1 ही है, ठीक है। हेलो, ठीक। तो इसका इंटरफेस क्या है, तो इसका इंटरफेस जो आपको दिख रहा है ये फॉर्म 1 ही है, फॉर्म 2 का और फॉर्म 3 का। तो ये एमडीआई का एक एग्जांपल है, ठीक है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट इंटरफेस का एक एग्जांपल है। अब अगर मान लो हम मल्टीपल फॉर्म्स लेते हैं, अगर एमडीआई की अगर हम बात ना करें और अगर हम मल्टीपल फॉर्म्स लेते हैं, जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसको ना जो हमने एमडीआई लिया था ना इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे जाके इस एमडीआई कंटेनर को हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। और जो फॉर्म 3 और फॉर्म 2 में लिखा था ना इसको भी हम हटा देते हैं, और फॉर्म 3 का भी ये हमने हटा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर 3 फॉर्म दिख रहे हैं हमको, और तीनों के तीनों क्या है, एसडीआई। अब यहाँ पर एमडीआई की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्म 1 का जो एमडीआई इस एमडीआई कंटेंट को फॉल्स कर दिया हमने, और इसमें जो पेरेंट बोला था फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में, वो भी हमने हटा दिया। तो अब ये 3 अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म क्या कहलाएंगे, एसडीआई कहलाएंगे, ठीक है। तीनों फॉर्म क्या कहलाएंगे, हमारे एसडीआई कहलाएंगे। अब अगर मान लो यहाँ पर 3 फॉर्म है, ठीक है, तो हम फॉर्म 2 जो है हमारा, यहाँ पर भी क्या करते हैं, बटन ले लेते हैं, ठीक है। और फॉर्म 3 पे भी एक हम क्या करते हैं, बटन ले लेते हैं, ठीक है। अब बटन पे हम क्या कोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं ना बटन पे। बट अगर मान लो मुझे फॉर्म 1, फॉर्म 2 या फॉर्म 3 में से कोई एक फॉर्म रन करवाना है ना, कोई एक ही फॉर्म रन होगा ऑब्वियसली एट अ टाइम, क्योंकि एसडीआई की बात हम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मान लो मुझे फॉर्म 2 रन करवाना है ना, अभी मैं क्या, अगर अभी मैं डिबग करने जाऊँ प्रोग्राम को, तो हमारा कौन सा फॉर्म दिख रहा है हमको, फॉर्म 1 दिख रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ शो फॉर्म लिया, इसलिए फॉर्म 2 और फॉर्म 3 भी हम यहाँ से ले सकते हैं। बट अगर मान लो हमने शो फॉर्म नहीं किया होता है ना, तो फॉर्म 1 बस है हमारे पास। तो अब मुझे क्या करना है, फॉर्म 2 या फॉर्म 3 रन करवाना है ना। मतलब जब मैं रन करूँ तो फॉर्म 3 शो होना चाहिए मुझे, फॉर्म 1 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, बोलो। नहीं, एमडीआई तो नहीं, एमडीआई नहीं बोल रही मैं, एसडीआई की बात कर रही हूँ। एमडीआई हो गया वो खत्म, एसडीआई की बात कर रही हूँ। क्या कह सकते हैं, बोलो। एमडीआई के अलावा बताओ, एमडीआई तो हो गया ना अभी, ये हो चुका है आपकी क्लास में, हाँ। इसलिए मुझे डाउट था कि आप लोगों ने पता नहीं सीरियसली किया, ध्यान है ही नहीं, ध्यान है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। जल्दी बोलो क्या कर सकते हैं, 3 फॉर्म है। अगर मैं चाहती हूँ कि फॉर्म 1 ना एग्जीक्यूट हो, बाय डिफॉल्ट तो फॉर्म 1 ही एग्जीक्यूट होगा ना, क्योंकि सबसे पहला फॉर्म वही है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसे तो एग्जीक्यूट करेगा। बट मैं चाहती हूँ कि फॉर्म 3 एग्जीक्यूट होना चाहिए, या फिर फॉर्म 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टअप फॉर्म सेट करते हैं। क्या करते हैं हम, स्टार्टअप फॉर्म सेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो होता है, इसका ये जो एमडीआई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जाके हम राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पर देखो स्टार्टअप फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब कौन सा प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्म 2 सिलेक्ट करते हैं। फॉर्म 2 सिलेक्ट करने के बाद इसको हम डिबग करेंगे जब, तो आप देखो फॉर्म 2 एग्जीक्यूट हुआ, क्यों, सिर्फ हेलो आया यहाँ पर, बिकॉज तो आप हमारे प्रभाकर आपको कोई काम है, ओके मैम, मैं एक मिनट। ठीक है। तो हेलो बस क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या किया है कि फॉर्म 2 के लोड इवेंट पे ही हेलो दे दिया था, है ना। इस वजह से क्या आया, वहां पे हेलो शो हुआ। तो हम जिस भी फॉर्म को रन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप फॉर्म सेट करना होगा। तो उस फॉर्म को स्टार्टअप फॉर्म एज अ स्टार्टअप फॉर्म हमें सेट करना होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है। कोई डाउट है किसी को।
मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। ठीक है। ओके, क्लियर है। तो देखो हमने एमडीआई भी देख लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इवेंट्स भी देखे। इवेंट्स के और भी बहुत अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट में बताया, ठीक है। इवेंट्स हो गए हमारे, एमडीआई हो गया, मल्टीपल वर्किंग विद मल्टीपल फॉर्म भी देखा हमने, मल्टीपल फॉर्म्स यहाँ पर यूज किए हैं, है ना। एमडीआई और मल्टीपल फॉर्म ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। मल्टीपल फॉर्म यूज कर रहे हैं मतलब मोर देन वन फॉर्म यूज कर रहे हैं, और वो सारे के सारे इंडिविजुअल है, मतलब सारे के सारे क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वाले हैं, एसडीआई है। और एमडीआई में भी हम बहुत सारे फॉर्म यूज करते हैं, पर उसमें एक पैरेंट फॉर्म होता है और बाकी के सारे चाइल्ड फॉर्म होते हैं। तो ये डिफरेंस भी है उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा। और हमने स्टार्टअप फॉर्म कैसे सेट करना है ये भी देख लिया है। वैसे ये एक क्लास में और देखा था, बट आई डोंट, मतलब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने ध्यान से किया नहीं, इसलिए आपको आया नहीं आज, ठीक है। तो ये हमारा एक पोर्शन हो गया। अब एक, आपका अभी कोई लेक्चर वगैरह नहीं है ना, सिर्फ एक रिच टेक्स्ट बॉक्स बताना है मुझे। कोई लेक्चर है क्या? नहीं ना। सिर्फ एक बताना है मुझे, प्रोग्राम रिच टेक्स्ट बॉक्स का हो गया, उसके बाद फिर हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक कंट्रोल है रिच टेक्स्ट बॉक्स, उसका यूज हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने बटन कंट्रोल पढ़ा हुआ है, फॉर्म कंट्रोल भी देख लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल भी देख लिया। तो उसी तरीके से एक हमारा अ, एक और कंट्रोल है, वैसे तो बहुत सारे कंट्रोल हमको देखने हैं, पर ये जो एक कंट्रोल है उसका नाम है रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो आप सोचोगे कि टेक्स्ट बॉक्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है भाई, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी होता है, मतलब टेक्स्ट टाइप की फाइल होती है, ठीक। और इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट आरटीएफ होता है, आरटीएफ, दैट इज रिच टेक्स्ट बॉक्स, है ना। तो इसका एक्सटेंशन क्या है, आरटीएफ है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि टेक्स्ट बॉक्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स का एक्सटेंशन पूछ ले आपसे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो अभी तक हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा ना, ये वाला देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें अगर हम मल्टी लाइन प्रॉपर्टी ऐड कर दे तो वो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, है ना। यानी ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, बट इसमें क्या है, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी क्या है, ऐड है, यानी इसमें मल्टीपल लाइन हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर डेटा फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे पूरा की पूरा डेटा को सिलेक्ट करना, है ना, या फिर उसमें से कोई डेटा कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सब भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, मैं सिंपल सा आपको वही वाला प्रोग्राम बता देती हूँ, कट कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स में है, इसके अंदर हम कुछ डेटा लिखेंगे, और वो जो डेटा होगा, वो डेटा को हम कट भी करेंगे, कॉपी भी करेंगे, पेस्ट भी करेंगे, यानी इस रिच टेक्स्ट बॉक्स के जो है हम कुछ फंक्शंस भी हम लोग देख लेंगे, मेथड्स भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बटन लेते हैं यहाँ पर, पांच हमने बटन ले लिए यहाँ, 4, 3 और ये 2, ये 5 हमने बटन ले लिए, ठीक है। अब इस बटन को हम नेमिंग दे देते हैं। सबसे पहला वाला जो हमारा बटन है, सबसे पहले वाला बटन जो है, सिलेक्ट ऑल हम दे देते हैं इसको, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। दूसरे बटन का नाम हम देते हैं कट, तीसरे बटन का नाम हम देते हैं कॉपी, फोर्थ बटन का नाम हम देते हैं पेस्ट, और फिफ्थ बटन का नाम हम दे देते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और अनडू, ठीक है। तो ये हमने दी। अब इसमें हमको कोड लिखना है, कोड लिखना है ना, सेलेक्ट ऑल पे कोड लिखना है, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम क्या है, ये जो हमने रिच टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसका नाम क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल पे हम लिखेंगे यहाँ पर
रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्ट ऑल। ठीक है, ये ऑलरेडी बने हुए मेथड्स हैं, बाय डिफॉल्ट मेथड से ये। ठीक है, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद में रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। फोकस क्यों लिखा है? क्योंकि सिलेक्ट ऑल करने के बाद में उसके ऊपर फोकस होना चाहिए ना, तो सिलेक्ट ऑल करते तो ब्लू कलर का आता है ना, इसलिए हमने फोकस लिया। तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट ऑल के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कट के लिए लेंगे। तो बताओ क्या लेना है? बहुत ही सिंपल है, रिच टेक्स्ट बॉक्स, नाम लिखेंगे हम इसका, और डॉट कट, बस इतना ही लिखना है। ठीक, उसी तरीके से बटन 3 पे क्या लिखना होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बटन 3 किस लिए लिया है हमने? कॉपी के लिए लिया है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, कौन सा मेथड लेंगे हम? कॉपी। यस, कॉपी। ठीक है, तो ये हमने कॉपी ले लिया। इसी तरीके से हम बटन 4, इस पे हम लिखते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट। यस, और लास्ट वाला जो हमारा है अंडू का, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट अंडू। हो गया, बहुत ही सिंपल सा है। इसको अब रन करते हैं। देखो देखो, टेक्स्ट बॉक्स के जैसा है, बस इसका एक्सटेंशन डॉट आरटीएफ है, और इसके अलावा इसमें मल्टी लाइन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है। ठीक है, और इसमें हम बाकी की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा नाम, मयूर, रोशन, प्रवीण, अंकुश, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे नाम लिखा। अब हमें सिलेक्ट ऑल करना है, तो इसे सिलेक्ट ऑल करेंगे। ठीक है, ये फोकस के कारण यहाँ पर ये ब्लू कलर का आया है। ठीक है, तो हमको अगर मान लो कुछ और ही सिलेक्ट करना है, तो उसको हमने सिलेक्ट किया, इसको कट किया। ठीक, कट करने के बाद अब हमको इसको नीचे पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेक्ट ऑल कर लिया, और उसके बाद उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसको हमको और नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो हमने पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमको ये पेस्ट हटाना है, यानी अनडन करना है हमारा वर्क, तो हमने अंडू पे क्लिक किया, तो ये अंडू भी हो। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ है। अब अगर आप देखो तो नोटपैड जो है ना, वो रिस्ट्रिक्ट बॉक्स ही है। कैसे? अब हम देखते हैं कैसे। हम रिच टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉक प्रॉपर्टी। ये डॉक में नन लिखा है, तो हम इसको सेंटर वाला लेते हैं। ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, और ये सेंटर है। ठीक है, तो हमने जैसे सेंटर पे क्लिक किया, तो देखो आप रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है बहुत वो बड़ा सा हो गया, दिख रहा है आपको सबको, है ना? यानी नोटपैड के जैसा दिख रहा है ना अभी ये? अभी हमने बटन लिया, ऐसे मेन्यू भी ले सकते हैं हम लोग ना, यानी हमने नोटपैड ही डिजाइन कर लिया एक प्रकार से। देखो दिख रहा है नोटपैड के जैसे। अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें जो चाहिए तो हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यानी हमने एक नोटपैड ही बना दिया है यहाँ पर। तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए और भी कुछ कुछ ले सकते हैं हम लोग, फॉन्ट वगैरह ऑल सारा कुछ इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, कट, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट, है ना, अंडू। तो ये सारा काम हमने किया। तो आप लोग को समझ में आया रिच टेक्स्ट बॉक्स? अब देखो, इसकी एक डॉक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, बाकी की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सब में लागू होने वाली। जो आपको स्टार्टिंग में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी ना, जो कि कॉमन है सबके लिए, है ना? कर्सर हो गया, टैब इंडेक्स हो गया, टैब स्टॉप हो गया, है ना, ये सारे टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया, ये सारे क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी तो है ही है, पर हमने अभी एक प्रॉपर्टी क्या देखी, डॉक प्रॉपर्टी। ठीक है, डॉक प्रॉपर्टी किससे देखा कि हमने क्या कर दिया कि पूरा फिल कर दिया इसको पूरे फॉर्म पे, तो ये एक नोटपैड जैसे बन गया।
ठीक है, क्लियर है दिस टेक्स्ट बॉक्स? ओके, अब मैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखती हूँ, उसके बाद आपको अपने नाम लिखना है, ठीक है? Yes, Pallavi, do you have any doubt? Pallavi More, you have raised your hand. Okay. हो गया? क्या नाम आ गया? कोई बचा नहीं ना नाम लिखने का? लिखो, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट अपना नाम लिखिए यहाँ पर। रोहिणी, आपने डायरेक्ट मैसेज भेजा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेंड टू एवरीवन में करना ना नाम कभी भी। चलिए एंड करो फिर आज का लेक्चर। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? ठीक है, ठीक है, एंड कर रही हूँ मैं आज की क्लास, ठीक है? अगर हो सके तो कल मैं 3 सवा 3 को फिर से क्लास लूंगी आप लोगों की, क्योंकि आपका सिलेबस वैसे कंप्लीट होने वाला नहीं है, और ये जो बहुत ही आपका जो फाइनल ईयर का सिलेबस है वो बहुत बहुत ही वास्ट सिलेबस है ना?